भाजपा प्रत्याशी बदलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के बदले सुर। भाजपा द्वारा पिहोबा के जय भगवान डीडी को नए प्रत्याशी के रूप में घोषित करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे पार्टी के लिए एक मजबूत कदम बताया। प्राइम न्यूज़ के लिए कुलवंत सिंह, पिहोबा, हरियाणा। मैं पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता हूँ, ना कि मजबूर। मैं कोई किसी मजबूरी में नहीं गया। पार्टी का देश था, पार्टी ने कैंडिडेट भेजा, हम उसके साथ थे। पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया, जब वो खुद ही इलेक्शन लड़ने से मना कर गया, पार्टी ने दूसरा कैंडिडेट दिया, हम उसके भी साथ हैं। हमारा काम है पार्टी की सेवा करना, पार्टी की जो नीतियाँ उसको पब्लिक में पहुँचाना और पब्लिक से वोट की करके रिक्वेस्ट करके पब्लिक से वोट लेके देना। बिल्कुल सलाह मशवरा हुआ, यहाँ से 6 आदमियों का पैनल भी गया, लेकिन ये जो टिकट आई थी, ये अपना चुनाव, दिल्ली चुनाव को देखते हुए अपना शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था। भी वहाँ पे ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हमारे मनजिंदर जी सिंह जी सिक्का, उसको देखते हुए ये टिकट आई थी। लेकिन उन पार्टी ने जब उससे सारी बात की तो पार्टी को लगा भी ये जो टिकट है, अगर ये जिसने माहौल देखा कि पार्टी का, मुझसे भी बात हुई, हमारे जो कार्य अपना कैंडिडेट आया था उससे हमारी भी बात हुई, तो उसने मुझे एक ही बात कही कि मुझे जो भी निर्णय करना है मैं अपना निर्णय ले लूँगा। सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, जिन्होंने आज हमारे सरस्वती तीर्थ पर जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी जो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, डीडी शर्मा जी, हम सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके यहाँ पहुँचने पर उनका बहुत तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद गुरुद्वारा साहब बौली साहब में माथा टेका जाएगा। उसके बाद अनाज मंडी में भी उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और जितने चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन, सभी लोग एकजुट होकर पेवा विधानसभा से उनको यहाँ से जीत दर्ज कराएंगे। और उसके बाद सभी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ भी पार्टी संगठन उनकी जिम्मेदारी लगाएगा, सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। पार्टी का निष्ठावान हर एक कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर की लड़ाई लड़ेगा और वहाँ से जीत दर्ज कराएंगे। मुस्कान तो बहुत ज्यादा है। कोई किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं है और कोई मनमुटाव नहीं था। हमारी सीधी सीधी बात हमारे मुख्यमंत्री जी से हो चुकी थी, सभी बात लगभग फाइनल थी। और पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो ऐसी मन में उसके कोई भी मन मुटाव है, गुमराह नहीं किया जा रहा था, वो ऐसी बात नहीं है। ये पहले भी भाई साहब ने बोला, यहाँ 2014 में भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और उसके बाद अब फिर पार्टी ने उनको आशीर्वाद देके पेवा में भेजा है। तो हम 2014 में ये हमारे प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अब फिर पार्टी ने यहाँ पर उनको प्रत्याशी भेजा है। तो जो भी हमारा नेतृत्व बैठ के जो भी संसदीय बोर्ड में फैसला लेता है वो सबके लिए मान्य होता है। जनता में उत्साह है और पेवा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो पिछले दिनों से आप कुछ देख रहे थे, कार्यकर्ता उठ नहीं रहा था, वो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया, पेवा की जनता की भावनाओं को समझ करके वो आवाज़ वहाँ तक गई और उन्होंने डीडी शर्मा के रूप में हमें जो प्रत्याशी दिया है। अब संगठन के भारतीय जनता पार्टी के और पेवा की आम जनता भी पूरी मजबूती के साथ इनका यहाँ स्वागत करेगी और यहाँ से जिता करके ये सीट आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के और आदरणीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व को इस सीट जिता करके यहाँ से भेजेंगे। देखिए, बात बाहरी के कारण कुछ और भी थे, क्योंकि जैसे ही दूसरे प्रत्याशी की यहाँ से घोषणा हुई तो उसी समय पेवा के अंदर एक जनमानस का एक विचार ऐसा बना, अभी बिल्कुल उल्ट हो गया काम, और उसमें फिर संगठन को सोचना पड़ा। और उसके लेकर के जैसे डीडी शर्मा जी की बात है, तो ये पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़ करके गए हैं और इनका जो पुत्र है रूबल शर्मा जी, वो जिला के अध्यक्ष रहे हैं यूथ के, तो जुड़ाव है इनका और अब कार्यकर्ता मन से काम करेंगे। ऐसा कारण ये है, संगठन देखो, संगठन किसके साथ है? संगठन जनता के साथ है और जनता बिल्कुल ही बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता थे, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता थे, वो बिल्कुल शांत बैठ गए थे, वो काम करने के लिए तैयार नहीं था। और 2-4 दिन जो सीनियर कार्यकर्ता थे उन्होंने कोशिश भी की भाई हमारे साथी उठें और करें, लेकिन जन भावना को देखते हुए उस निर्णय को, जो उनकी भावना थी, वो हाईकमान तक पहुंची
और हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और शीर्ष नेतृत्व का, जो उन्होंने पेवा की जनता को एक विकल्प दिया। और आप देखना भी डीडी शर्मा कितनी वोटों से यहाँ पर जीतते हैं, ऐसा आप देख ही रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं जय भगवान शर्मा डीडी जी, पूरे पेवा के अंदर बड़ा जोश है, इतना उत्साह हो गया है पेवा की जनता के अंदर। पहले भी इन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का। देखो, हमारे हलके की हमने एक डिमांड रखी थी कि पेवा हलके से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच से एक टिकट दी जाए, लेकिन फिर भी हाईकमान ने टिकट तो हमारी बदल दी, डीडी शर्मा जी को दिया। आप टाइम भी नहीं आया उस बात को कहने का, लेकिन जो भी हाईकमान ने सोचा है और जो किया है उसके लिए हाईकमान का हम धन्यवाद ही करेंगे। अकेला भारी का मुद्दा नहीं था, उसके साथ साथ और भी कुछ सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से टिकट का विरोध हो रहा था। सिर्फ भारी के लिए ही विरोध नहीं था, कुछ और सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से इस टिकट का ज्यादा विरोध हुआ पेवा का। लेकिन पेवा के कार्यकर्ताओं ने, और हम तो उस दिन के पहला सरदार जी टिकट मिले तो लुकते फिर रहे थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज तो खुश हम पूरे।